इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ कारी वलीद और अपने चैनल जादू जिन्नात और इलाज में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है जादू की कुछ नई सूरतें, और इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे कि अगर आप किसी के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो मुआलिज जो है वो आपकी माँ का नाम पूछता है और फिर उससे कुछ हिसाब लगाता है। इस पर भी हम आज बात करेंगे। तो अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, हमारे मुआशरे में जादू की हकीकत पर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन इसको फैलाने का काम बहुत ज़ोर शोर से किया जाता है। हमारे यहाँ ज़रा सा भी किसी पे कोई मामला आ जाए तो वो फट इस चीज़ की तरफ आता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। वो इस तरफ नहीं जाता कि आया कि जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है वो आजमाइश हो सकती है या वो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ हो सकती है या मेरे गुनाहों का वबाल हो सकता है। तो नाज़रीन इकराम, हम इस चीज़ को उजागर करेंगे कि जादू होना बरहक है और जादू की कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जिन्हें हम आपके सामने गाए बगाए लाते रहेंगे और यकीनन आप हैरान भी होंगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है इस तरह जादू की भी बहुत सारी सूरतें एडवांस हो गई हैं और जादूगरों ने भी एडवांस सूरतों का सहारा लेते हुए उस जादू को अपडेट भी कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि जिस शख्स पर जादू करवाना होता है, जादू करवाने वाला शख्स एक जादूगर के पास जाता है तो उसको जादू का कहता है कि फ़लाँ शख्स पर जादू कर दो। अब जादूगर उस शख्स से जिस पर जादू करवाना होता है, जो उसका हदफ होता है, जो उसका विक्टिम होता है, उसका नाम और उसकी माँ का नाम पूछता है और फिर उसका हिसाब लगाता है। इस पर हम बाद में बात करते हैं कि वो हिसाब किस तरह लगाता है। तो जादूगर उससे पूछने के बाद हिसाब करता है और उसके नाम का एक तावीज़ लिखता है और उसमें कुछ जिन्नात के नाम लिखता है, जिन्नात को बांधता है और उस तावीज़ को उस शख्स के हवाले कर देता है और जादू जिस नौइयत का हो उसको कहता है कि इसको आप लटका दो, इसको दबा दो, इसको कब्रिस्तान में दफन कर दो, इसको किसी जानदार के पेट में डाल दो। गाए बगाए जो भी वो कहता है वो जादू करवाने वाला करता है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ होती है कि जादू को किसी को खिलाया जाता है। अब खिलाने की भी कई सूरतें हो सकती हैं। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि तावीज़ लिखने के बाद उस शख्स को दे दिया जाए कि जिसको तुमने इसको खिलाना है उसको कोई चीज़ भेजो, कोई मीठी चीज़ भेजो और उसमें ये इस तावीज़ को मिक्स कर लेना या उस तावीज़ का पानी वो उसमें डाल देना। जैसे ही वो खाएगा तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगा और वो जादू में फंस जाएगा। कई दफ़ा हम ऐसा सुनते हैं कि जादू को पिलाया जाता है। अब पिलाने की सूरत क्या होती है कि जादूगर एक तावीज़ लिखता है और उसमें पढ़ाइयाँ करता है। पढ़ाइयाँ करने के बाद जो तावीज़ है वो उसको दे देता है कि मतलूबा शख्स को ये तावीज़ पिला दिया जाए। वो शख्स उससे तावीज़ लेता है और उसको पानी में घोलने के बाद किसी कोल्ड ड्रिंक में, किसी शरबत में मिलाकर उसको पिला दिया जाता है। इसकी कई सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें जादू को लटकाने का कहा जाता है, तो वो किसी दरख्त के साथ उसको लटका देता है। हम अपने मुआशरे में अक्सर कब्रिस्तानों को देखते हैं, तो कब्रिस्तानों में अक्सर दरख्तों के साथ तावीज़ लटके होते हैं और बसा औकात ऐसा भी दिया जाता है कि आपने इस तावीज़ को किसी कब्र में दफनाना है और मुर्दे की पाँव वाली साइड पे दफनाना है इसको। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो तावीज़ दफना दिए जाते हैं वो वक़्त गुजरने के बाद अक्सर बारिशें होती हैं तो वो पानी जो कब्रों में पड़ता है तो फिर अक्सर वो तावीज़ निकल भी आते हैं।
तो अक्सर होता है कि ये तावीज़ पाँव के नीचे भी आ जाते हैं। इसकी एक सूरत ये भी होती है कि तावीज़ को किसी दबाव वाली जगह पर दिया जाता है कि इसको आपने फुला वज़न के नीचे रखना है। अक्सर व बेशतर ये भी देखा गया है कि किसी ने बेड के एक पाए के नीचे तावीज़ डाला होता है, कोई पूछ ले या निकल आए तो वो कहते हैं कि जी ये पीर साहब ने दिया था और उन्होंने कहा था कि इसको उसके नीचे दबा देना है। नाज़रीन किराम, ये हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं कि जिसमें जादू करने के तरीके बहुत अजीब अजीब से हैं और हम ये अपने मुआशरे में देखते भी रहते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी वीडियोज़ में और ऐसी सूरतें बताता रहूँगा। तो अब हम अपने वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो ये है कि जादूगर जो है वो माँ का नाम जो पूछता है, उसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये कि माँ का नाम पूछने का क्या फ़लसफ़ा है। क्योंकि इंसान का जो नसबनामा है, आप अगर देखें तो वो स्कूल में, कॉलेज में या हुकूमती कागजात में जहाँ पर भी चलता है तो वो बाप के नाम से चलता है, यानी कि फ़ुला बिन फ़ुला, यानी कि उसके बाप का नाम आगे लिखा जाता है। ये ऐसा कौन सा तरीका है कि जिसमें माँ का नाम लिखा जा रहा है? तो जब माँ का नाम पूछा जाता है तो अक्सर होते हैं माँ का नाम बताकर हिसाब लगवाते हैं। अब जादूगर जो है वो माँ का नाम पूछता है। हम इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जादू हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा का नाम आमना था। अब जादूगर जब ये उसको दो नाम मिल गए तो वो उस पर मुश्तरक हिस्से निकालते हैं कि इन दोनों में मुश्तरक अल्फाज कौन से हैं। हम अगर देखें इन दोनों नामों में तो मीम मुश्तरक है, मोहम्मद में भी मीम है और आमना में भी मीम है, तो वो जादूगर इससे मीम निकाल लेगा। उसके बाद वालदा की तरफ वो आएगा तो उसकी वालदा की साइड से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा था उनका नाम आमना था, तो उसका जो पहला लफ्ज़ है मीम के से पहले अलिफ, वो अलिफ ले लेगा। तो अलिफ लेकर वो उसके साथ अटैच करेगा, तो मीम वो पहले ले चुका है, अलिफ वो अटैच करेगा तो बन जाएगा माँ। माँ जो है ये अरबी में पानी को कहा जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जादू किया गया था वो कुएं में डाला गया था, कुएं में फेंका गया था। यानी कि जादूगर जिन्होंने जादू किया था, लबीद बिन आसिम की बेटियों ने जादू किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो इसी तरह किया गया था कि वो कुएं में फेंका गया था, यानी कि पानी में फेंका गया था। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह की बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जिनको हम गाए बगाए आपके सामने लाते रहेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब से भी शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और कोई मसला पूछना हो तो वो भी ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।